लक्ष्मी। किशनगंज के कांग्रेस विधायक इजराउल हुसैन ने एक बड़ा बयान दिया है। विधायक ने कहा है कि बिहार में एक भी बांग्लादेशी नहीं है, अगर है तो भारत सरकार उसे देश से निकाल कर बाहर करे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में तनाव की शुरुआती दौर में हिंदुओं को टारगेट करने की कुछ बातें सामने आई थी, फिलहाल वहां की सरकार ने इस पर काबू पा लिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि भारत सरकार को भी बांग्लादेश में अमन शांति बहाल करने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। इजहारुल हुसैन की बड़ी मांग है कि भारत से सभी बांग्लादेशी को निकाला जाए, केंद्र सरकार सभी बांग्लादेशी को बाहर निकाले। साथ ही साथ उन्होंने बांग्लादेश में तनाव की शुरुआती दौर में हिंदुओं को टारगेट करने की कुछ बातें सामने आई है और इस बात को लेकर उन्होंने कहा है कि फिलहाल वहां की सरकार ने इस पर काबू पाया है और ये भी कहा है कि भारत सरकार को भी बांग्लादेश में अमन शांति बहाल करने के लिए इंटरफेयर करना चाहिए। हमको एक बात समझ नहीं आ रही है। सेंट्रल सरकार बोल रही है कि ये बांग्लादेश के लोग यहाँ पर रहते हैं, ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी किनकी? डिफेंस मिनिस्टर उनको चाहिए था, गृह मंत्री है उनको चाहिए था। आप निकालिए कौन कौन बांग्लादेशी हैं। मैं तो कहता एक भी बांग्लादेश नहीं है यहाँ पे। अगर वो आप कह रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको खोज के निकालिए, और हम चाह रहे हैं कि बांग्लादेश कोई है तो निकले यहाँ से। कांग्रेस विधायक के बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दिए गए बयान पर अब सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और जेडीयू ने इस मामले पर संभल कर बयान दिया है, तो वहीं बीजेपी इस बयान पर हमलावर दिख रही है। बिहार के अंदरूनी हिस्सों में बांग्लादेश घुसपैठियों का बोलबाला हो गया है। अगर नहीं है तो धार्मिक असंतुलन जो पैदा हुआ है, डेमोग्राफी में जो चेंज हुआ है, वो कैसे हुआ है? समय रहते अगर भारत सरकार और बिहार सरकार इस पर नहीं चेतेगी तो आने वाले दिनों में बिहार भी बांग्लादेश बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस होता है कि सीमावर्ती इलाकों में बांग्लादेशी अगर घुस गए हैं तो आइडेंटिफाई करिए, और सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी है। हम तो लगातार कहते रहे कोई भी घुसपैठ, किसी देश का घुसपैठ अगर देश में आता है तो आइडेंटिफाई करो और बाहर का रास्ता दिखाओ। देखिए, पता नहीं उन्होंने इस तरह का जो बातें कही है उसका आधार क्या है, मुझे नहीं जानकारी है। कोई भी बाहर के लोग, बाहर के देश के लोग, चाहे बांग्लादेशी हो या नहीं है, इसकी पुष्टि तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, कोई इंडिविजुअल कैपेसिटी में नहीं किया जा सकता है। अब अगर ऐसा है और नहीं भी है तो सरकार अधिकृत है उसको देखने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के लिए। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को लेकर के जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि घटना पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज जताया है। हमें उम्मीद है कि नई सरकार के प्रयास से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद होगा। के बाद जिस तरह की घटनाएं मंदिरों पर, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर प्रकाश में आई हैं, सामने आई हैं, उस पर भारत सरकार ने कड़ा ऐतराज अपना जताया है और उम्मीद जताई है। मुझे उम्मीद है कि जो नए केयर टेकर प्रेसिडेंट कम प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर यूनुस, वो उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों से जरूर मुझे आशा बंधी है कि वहाँ जल्दी ही अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार बंद हो। बांग्लादेश में हो रहे उपद्रव पर बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। विरोधी नेताओं पर निशाना साधते हुए राधा मोहन सिंह ने कहा है कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है उसकी निंदा करने में भी वैसे नेता को डर लग रहा है जो सत्ता संभालने की बात करते हैं। उन्हें केवल सत्ता के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करनी आती है। इसमें फिर हो रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में बहुत ऐसे लोग हैं कि जो हो रहा है बर्बरता उसके खिलाफ में बोलेंगे। बोलना सोचते हैं कि बहुत लोग नाराज हो जाएंगे। अरे इतनी भारी बर्बरता हो रही है, पूरी देश की बात करते हो, देश की सत्ता संभालने की बात करते हो, और एक शब्द नहीं निकल रहा है कि बांग्लादेश में फिर 47 को दोहराने का काम हो रहा है। हम सबको संकल्प करना होगा कि ऐसे लोग जो देश में मौजूद हैं जो तुष्टीकरण में लगे।
पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने सारण के दरियापुर में बने रेल पहिया कारखाने पर सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया। अपने पोस्ट में लालू प्रसाद ने लिखा है, आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि सारण के दरियापुर स्थित रेल व्हील प्लांट में रिकॉर्ड 2 लाख से अधिक रेल पहियों का उत्पादन किया जा चुका है। हमने रेल मंत्री रहते इसकी आधारशिला 29 जुलाई 2008 को रखी थी। इसके निर्माण पर लगभग 1640 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बिहार में रेल के पहिए का निर्माण भारतीय रेलवे के लिए एक वरदान साबित हुआ है। अब मेड इन बिहार रेल पहिए भारतीय रेलवे की रफ्तार भरने में रिकॉर्ड बना देश के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। बिहार के बेला स्थित रेल व्हील प्लांट द्वारा अब तक 2 लाख से ज्यादा रेल पहियों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे भारतीय रेलवे की विदेशों पर निर्भरता कम हो गई। रेल पहिया कारखाने पर लालू प्रसाद के पोस्ट पर जमकर सियासत हो रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे, बिहार को कई सौगात मिली। बिहार में कई रेल कारखाने खुले, लेकिन मौजूद केंद्र की जो सरकार है वो एक भी कारखाना खुलवा नहीं पाई। तो वहीं तेजस्वी यादव ने बढ़ते क्राइम को लेकर के सीएम नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश से अब बिहार नहीं संभल रहा है। जो दरियापुर में जो रेलवे कारखाना लालू जी ने रेलवे का जो दिया, थोड़ा सा आज उसी कारखाने से लगभग 2 लाख से भी ज्यादा चक्का का उत्पादन जो है किया जा रहा है। और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जब 5 साल रेल मंत्री रहे 2004 से 2009, लगभग 3 से 4 कारखाने लालू जी ने दिए। आज 10 साल से भी ज़्यादा एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार के एक कारखाना बता दो जो एनडीए के लोगों ने दिया हो, केवल ठगा है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में हम भी हर जगह डेली आप देखोगे, मेरा प्रेस रिलीज जाता है, हाँ, सोशल मीडिया ट्विटर पे पूरे बिहार के ज़िले में जाता, ज़िले के ब्यौरा हम देते हैं, आंकड़े देते हैं, कितना बिहार में अपराध हो रहा है, रेप हो रहा है, अपहरण हो रहा है, बैंक रॉबरी हो रही है। मुख्यमंत्री का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया। मुख्यमंत्री थक गए, गृह मंत्रालय चल नहीं रहा, बिहार ये चला नहीं पा रहे, थका हुआ मुख्यमंत्री के रूप में ये साबित है। बिहार के लोग इनको दोबारा लाने वाले नहीं। लालू प्रसाद की ओर से छपरा के दरियापुर रेल पहिया कारखाने पर किए गए पोस्ट पर बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। एनडीए नेताओं ने जहां इसे लेकर पलटवार किया, जबकि महागठबंधन के नेताओं ने इसे लालू प्रसाद के विजन की सफलता बताया है। बिहार के सबसे बड़े भ्रष्ट नेता का यह नया अवतार है। मुख्यमंत्री रहकर पहले चारा घोटाला किए, रेल मंत्री रहकर लैंड फॉर जॉब स्कैम किए, दरियापुर स्थित रेल व्हील प्लांट पर भी झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। इस प्लांट का कायाकल्प एनडीए सरकार में हुआ। लालू जी की सेहत ठीक नहीं है, इसलिए एनडीए के 10 वर्षों के शासनकाल की उपलब्धि उन्हें समझ में नहीं आ रही। बिहार में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसने दिया? पटना एम्स किसने दिया? दरभंगा एम्स कौन बना रहा है? बिहार में 4 और 6 लेन सड़कें किसने बनाई? लालू प्रसाद जी अब अपने जीवन के आखिरी पड़ाव पर हैं। बेला में जो रेलवे पहिया का जो फैक्ट्री है, यूपीए 1 के टाइम में लालू प्रसाद माननीय जब रेल मुख्यमंत्री थे तब उद्घाटन हुआ, और आज ये 2 लाख पहिया बना चुकी है। ये तो ऐतिहासिक पल है, इसको कौन झुटला सकता है? यही नहीं, लालू प्रसाद यादव जी जब तत्कालीन रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने बीटा से औरंगाबाद की एक परियोजना पास की थी, जिसका डीपीआर पास हो गया था, बजट एलोकेशन हो गया था, लेकिन उसके बाद सत्ता बदलने के कारण देश में मोदी सरकार है और मोदी सरकार भाजपा के लोग उस पर कुंडली मार के बैठ गए, उस परियोजना को ठप कर दिया, सेंटिंग लाइन में भेज दिया। इसका जवाब कौन देगा? लालू प्रसाद जी हमेशा बिहार और बिहार के विकास के प्रति, बिहार के लोगों के प्रति, और बिहार कैसे देश स्तर पर अव्वल दर्जे पर पहुंचे, इसके लिए उनको चिंता रहती थी। और इसी का कहीं ना कहीं जो रेलवे वैगन कारखाना बना, जो बिहार में मधेपुरा में रेल डिब्बा कारखाना बना, जो लालू जी की सोच थी, वो सोच सरजमीन पर उतरा, और सरजमीन पर उतार करके उन्होंने बिहार और बिहार वासियों के, नौजवानों के हितों में जो कार्य किए वो स्पष्ट रूप से दिखता है। बेला रेल पहिया कारखाना आज अपने सर्वोत्तम कार्यकाल में चल रहा है, लेकिन लालू जी को प्रचार करने का अद्भुत तरीका मिल जाता है। जब बिहार की ओर से इस प्रकार की प्रचार की खबरें उनको प्राप्त होती है तो उनको बेचैनी होने लगता है कि हमने ही ये काम किया है।
छपरा के रेल पहिया कारखाने को लेकर के लालू प्रसाद के पोस्ट पर बिहार का सियासी पारा चढ़ता हुआ दिख रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने एक सुर में लालू प्रसाद के दावे को गलत करार दिया है। इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि जो काम लालू प्रसाद ने अपने 5 साल के कार्यकाल में बिहार के साथ पूरे देश के लिए किया, वो एनडीए की डबल इंजन सरकार भी नहीं कर सकती है। तेजस्वी यादव से खास बातचीत की संवाददाता अमित कुमार ने। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लालू जी ने आज जो ट्वीट किया है उसके संदर्भ में क्या करें? देखिए, लालू जी ने जो काम किया वो ऐतिहासिक काम किया। जब लालू जी रेल मंत्री बने 2004 से 9 यूपीए 1 में, तो बिहार को कई कारखाने दिए, उनमें से एक दरियापुर का चक्का कारखाना भी था। आज खुशी की बात है कि उसी वो जमीन में इतना पानी लगता था कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन लालू जी के इच्छा शक्ति के कारण वो कारखाना चला। और आज खुशी की बात है कि 2 लाख से भी ज़्यादा चक्का का वहाँ जो है उत्पादन हुआ है। और लालू जी 2004 में थे तो 22 एमपी बिहार से हम लोग जीते थे, 2 झारखंड से जीते थे। और पहले यूपीए में लालू जी के प्रयासों से लगभग बिहार को 1.5 लाख का पैकेज जो है मिला था। लेकिन आज दुख की बात यह है कि 19 में एनडीए को 39 सांसद, अभी लगभग 30 सांसद, कई मंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार को ठगा गया। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया, विशेष पैकेज नहीं दिया गया। एक अलग सवाल है कि आप लगातार अपराध पे बोलते हैं, जबकि मुख्यमंत्री जो है वो चुप्पी साधे रहते हैं, जैसा आपका कहना है। मुख्यमंत्री, देखिए, मुख्यमंत्री का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार में हर किसी की हत्या हो रही है। तो मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हो सकती है, बड़े नेता की। सत्ताधारी दल के नेताओं की हत्या हो रही है, विपक्ष के नेताओं की हत्या हो रही है। सिर्फ नेता ही नहीं, व्यवसायियों की हत्या हो रही है, बैंक रॉबरी हो रही है, डकैती हो रही है, रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है बिहार में। मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोलते। मुख्यमंत्री ने तो मुंह में दही जमा लिया। ना शेड्यूल 9 जो हम लोगों ने आरक्षण बढ़ाया था उसके बारे में कुछ बोल आपने सुना? नहीं सुना होगा। आपने जो क्रीमी लेयर की बात आ रही थी उसमें मुख्यमंत्री का क्या राय है? आपने सुना? नहीं सुना। वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो ये लोग उन्होंने बिल लाया था उसमें ये सदन में नीतीश कुमार जी की पार्टी जो है समर्थन करी, और यहाँ नौटंकी कर रही है। बताएं इस पे क्या राय है? अभी भी इस पे क्यों चुप? तो लोग तो सुनना चाहते हैं ना मुख्यमंत्री से अपने, कि भाई इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री की राय क्या है। ये थे तेजस्वी यादव। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। राज्यसभा की 2 सीट पर होने वाले चुनाव में एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार बनाए गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा 20 अगस्त को नामांकन दाखिल करेंगे। एनडीए उम्मीदवार बनाए जाने के बाद नामांकन से पहले न्यूज़ 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका मकसद है कि 2025 में विधानसभा चुनाव एनडीए शानदार ढंग से जीते। उपेंद्र कुशवाहा से बात की है संवाददाता आनंद अमृतराज ने। उम्मीदवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उपेंद्र कुशवाहा कब नामांकन कर रहे हैं? देखिए, आज तो शुरुआत है और आज से लेकर 21 तारीख तक नामांकन होना है। तो बीच में तो छुट्टी भी है, 17-18 सैटरडे संडे है, उसके पहले कल 15 अगस्त ही है। तो लास्ट का जो 2 दिन बचता है, एक तो रक्षाबंधन का ही दिन है, तो टेंटेटिव वही 20 तारीख को नामांकन संभावित है। सर, एक बड़ी जिम्मेदारी एनडीए की तरफ से दी जा रही है, राज्यसभा में फिर से आपको भेजा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए, अभी तो सबसे बड़ी चुनौती हम सब लोगों के लिए है कि एनडीए की सरकार फिर से बिहार में कैसे बन जाए आगामी चुनाव के माध्यम से। तो पॉलिटिकली तो इस काम में दिन रात एक हम सब लोग किए हुए हैं और इसी में और ताकत लगाने की जरूरत है। और स्टेट का जो इशू है, बिहार को और आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। तो इस दृष्टि से जो कुछ भी करना पड़ेगा, यही हम लोगों की ड्यूटी होगी जो हम लोग करेंगे। मुकेश सहनी ने भी कल न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कहा कि अभी मेरा कोई इरादा नहीं, हम एनडीए महागठबंधन के साथ मजबूती से, लेकिन उन्होंने कहा है कि आरक्षण की बात अगर भाजपा मानती है तो हम भाजपा को धन्यवाद देखेंगे। मुकेश सहनी को लेकर आपकी राय क्या सर? क्या तो महागठबंधन के साथ है,
महागठबंधन ने उनके डिमांड को मान लिया है क्या? आखिर महागठबंधन में के साथ जब गए होंगे, उसके पहले से जब उनका डिमांड है लोगों के बीच में कि जो मानेगा हम उसके साथ जाएंगे, तो कांग्रेस के लोगों ने मान लिया क्या? आरजेडी के लोगों ने मान लिया क्या? फिर कैसे चले गए? लेकिन यही उनका विषय है और किस गठबंधन में हैं रहेंगे यह भी उनका विषय है, अभी इस पर टिप्पणी की जरूरत नहीं। तो हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के राज्यसभा के उम्मीदवार बनाए गए और 20 तारीख को नामांकन करेंगे। कैमरामैन अमित के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 मामले में बरी कर दिया है। इस मामले में सिविल कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी और इसी मामले में अनंत सिंह जेल में बंद है। कोर्ट के आदेश के बाद अब पूर्व विधायक के जेल से बाहर निकलने का रास्ता साफ हो गया है। अनंत सिंह के लिए अभी तक की सबसे बड़ी राहत ये मानी जा रही है और बता दें आपको, साक्ष्य के अभाव में पटना उच्च न्यायालय ने बरी किया है। तो वहीं अनंत सिंह को राहत मिलने से उनके समर्थकों में खुशी है। बाढ़ में अनंत सिंह के समर्थकों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई है। माननीय विधायक अनंत कुमार सिंह जी का जो AK-47 वाला मामला था, जो गांव से कहा गया था कि AK-47 बरामद हुआ, यहां से कन्विक्शन हुआ था सिविल कोर्ट से, ऑनरेबल हाई कोर्ट से आज रिहाई हुई है। माननीय न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की यहां से 25/8 से वो कस्टडी में थे इस केस में। एक दूसरा मामला था सचिवालय में, जो कहा जाता था कि बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद हुआ था, तो उस केस में भी रिहाई हुई है। दोनों केस में अपील हुई है माननीय उच्च न्यायालय से। अनंत सिंह की रिहाई पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। तेजस्वी यादव ने कहा, अनंत सिंह नीतीश कुमार के साथ नहीं थे, अपराधी थे। आज नीतीश कुमार के साथ हैं तो मुक्त हो गए। तेजस्वी ने कहा कि ये तो साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार लोगों को कितना बचाते हैं और कितनों को फंसाते हैं। पूरी तरीके से मुख्यमंत्री का इकबाल जो है खत्म हो गया। तेजस्वी जी, अनंत सिंह को बेल हो गया है, कोर्ट ने बरी कर दी है। पहले नीतीश कुमार जी के साथ नहीं थे तो अपराधी थे, आज है तो मुक्त हो गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? नीतीश जी कहाँ किसी को बचाते हैं फंसाते हैं, ये तो साफ दिख रहा है लोगों को कि कितना को बचाते हैं कितना को फंसाते हैं। AK-47 मामले में अनंत सिंह के बरी होने के बाद मंत्री श्रवण कुमार का बयान सामने आया है। श्रवण कुमार ने कहा कि न्यायालय के फैसले का सभी को सम्मान करना चाहिए, अदालत सबसे ऊपर है। तो वहीं मंत्री जयंत राज ने इसे कोर्ट का मामला बताया है। न्यायालय हम लोग से ऊपर है, न्यायालय का सबका सम्मान करना चाहिए, तो न्यायालय के मामले पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। बहुत धन्यवाद। बरी कर दिया, देखिए ये तो कोर्ट का मामला है। कोर्ट अगर किसी को बरी करता है तो ये कोर्ट का मामला है। कोर्ट के मामले पे वक्तव्य देना हम लोगों का काम तो है नहीं। अगर कोर्ट ने अगर देखा होगा उस मामले में कितनी गंभीरता है नहीं है, ये तो कोर्ट ने देखा होगा। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उन्हें AK-47 मामले में बरी कर दिया। अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो चुका है। अनंत सिंह के सरकारी आवास पर उनके समर्थक जश्न मना रहे हैं, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने जायजा लिया। विधायक अनंत सिंह पिछले 8 सालों से AK-47 मामले में जेल में थे। आज कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है और साक्ष्य के अभाव में इस मामले में उन्हें बरी किया है। ये अनंत सिंह का सरकारी आवास देख सकते हैं कि जो समर्थक हैं, जो उनके यहाँ पर जो रहते हैं, वो काफी खुश हैं। सुबह से ही जब से ये फैसला आया है, मिठाइयाँ खिलाने का दौर जारी है। कितनी खुशी है, एक बड़ी मामले में उनको राहत मिली है। सर जाहिर नहीं कर सकते सर, क्या खुशी है, इतनी खुशी है कि जाहिर नहीं कर सकते। दिल की समझिए कि दिल के धड़कन आ रहे हैं हमारे बीच। 8 साल से जेल में थे सर।